अभिकथन में दिया गया खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है और शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित करते हैं। तो अगर इसकी व्याख्या करता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है नहीं है, मतलब ये नॉट पूछ रहा है। एक ये हो जाएगा ये। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौती का सही मेल कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लेखन वैकल्य। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लेखन। स्वालीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है किसमें, स्वालीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को किसमें आसानी होती है। प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही नहीं है पूछ रहा है, सही नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण क्या कहलाता है। तो स्वयं का त्रुटि विश्लेषण, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रक्रियात्मक ज्ञान किसी चीज़ के बारे में तथ्यात्मक ज्ञान बताता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। जिन वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में डैश समय लगता है और वे डैश अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो लंबा और लंबी। शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। ध्यान दीजिएगा। और इसका कारण क्या बताया गया, जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए तो वे इस समझ का उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। हो जाएगा 3, ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। निगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करने के लिए प्रभावी नहीं है। यहाँ देखिए नहीं पूछा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना। भाई याद करने के का तो सीडीपी में नाम ही नहीं है। एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए। तो इस सामाजिक रचनावाद, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कथन और कारण का है, तो अभी कथन देखते हैं। सहानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए और कारण है भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। यहाँ क्योंकि यहाँ पे कथन एक सही है और कारण इसका गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीतिक स्वयं प्रेरित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है। तो इसका आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो ये तो भाई ये सब जानते हैं कि कौन है, बच्चा खुद से कार्य करेगा अपने मन से। किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में, डैश के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज करता है। तो ये तो भाई किशोरावस्था होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन अभिकथन और कारण का है। अभिकथन है, बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से सीखते हैं। और कारण देखते हैं, समाजीकरण समाज के रीति रिवाज और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है। ये देख लीजिए, भिन्न करती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर आंसर इसका होगा 3 अमूर्त तर्क। जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर डैश के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे। ये तो भाई तो इजी है, ये संस्कृति इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, यहाँ पे पूछ रहे हैं सही सुमेलित पूछ रहे हैं। तो ये दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण बुरे परिणामों से बचाव के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है। होगा ये ऑप्शन नंबर 3 होगा, बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया था कि बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिससे वे कार्य भी शामिल होते हैं जिनसे वे दूसरे के सहयोग से कर सकते हैं। ये सही होगा। तो कथन यहाँ पे दिया गया है, बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होना चाहिए। तो सही लग रहा है। और बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता, इसे पोषित नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ये सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है, कोशिश कर रही है कि वे जेंडर पहचान को सक्षम करे, जेंडर स्थिरता का निर्माण करे, जेंडर रूढ़ियों को तोड़े। ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती है जबकि लड़के बुद्धिमान और रोबदार होते हैं। तो बिल्कुल गलत है भाई। और 2 विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पादन करते हैं। ये भी गलत है। तो ए और आर दोनों गलत है, इसका ऑप्शन 2 नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27वां क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत विभिन्नता
किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, विविधता का सामान्य चित्रण। अगला क्वेश्चन है 28, वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्तांक अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जा सकता है, वो कहलाता है मानक संदर्भित, मापदंड संबंधित, आत्म संदर्भित और प्रारूप संदर्भित। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मानक संदर्भित। अगला क्वेश्चन है, कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये बिल्कुल नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, एक ही घटना को दर्शाने वाले 2 अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें।